सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट हिंदी के 30%। जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे क्लासें आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना भाई। आपको कंप्लीट पीडीएफ लास्ट में टेलीग्राम पे दी जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको हिंदी कंप्लीट पीडीएफ दी है बिल्कुल फ्री में मिलेगी भाई। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को आज से ज्वाइन करें। पीछे क्लासें आप सीक्वेंस में प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो भाई। सारी क्लास आपको ठीक है ना टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में मिलेगी भाई, ठीक है ना। और वैसे आप चैनल पे देखना चाहें तो चैनल पे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन क्लासों को कंप्लीट देखना है। एक भी पर्सन आपके एग्जाम से बाहर नहीं गया भाई, सारे पर्सन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है भाई, अनुज शब्द का सही अर्थ बताइए भाई। क्या हो सकता है अनुज शब्द का सही अर्थ? क्या होगा मेरे भाई? भाई हो सकता है, बड़ा भाई, छोटा भाई, भाई या बहन। क्या होगा मेरे भाई? छोटा भाई क्या हो सकता है? अनुज शब्द का सही अर्थ हो सकता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मेरे को बताइए यार, बड़े भाई के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? बड़े भाई के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? पीछे मैंने करवाया हुआ है। जो साथी रेगुलर क्लासे देखते हैं ना उनको पता मिलेगा यार, ठीक है ना। जो नहीं देखते वो कैसे बता सकते हैं? तो बताइए। अगला प्रश्न है जो आपकी भाई, ठीक है, जो दुर्दशा है फिलहाल, तो उस शब्द के लिए एक अर्थ प्रयोग करेंगे। बताओ क्या है? तो उस शब्द के लिए क्या बनेगी भाई? बुरी दशा। इस बुरी दशा से निकलने के लिए आपके लिए जॉब जरूरी है भाई, ठीक है ना। जॉब लग जाओ आपकी, ठीक है, जो दशा है वो बदल जाएगी, यानी हालात परिस्थिति आपकी, ठीक है, बदल जाएंगे भाई, ठीक है, मजे आ जाएंगे आपके जीवन में। तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी भाई जिन शब्दों का एक अर्थ हो तो उसको बोलते हैं एक आर्थिक शब्द, ठीक है ना। एक आर्थिक शब्द या एक आर्थिक शब्द, ठीक है ना। तो अनेक आर्थिक शब्द किसको बोलेंगे? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं भाई, अनेक, अनेक आर्थिक, ठीक है। अनेक अर्थ निकले भाई, जिस शब्द के अनेक अर्थ निकले उसको अनेक आर्थिक। और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिसके या जिनके अर्थ समान हो, ठीक है ना। जिनके अर्थ समान मिलेंगे भाई, कोई अंतर आपको, ठीक है, दिखाई नहीं देगा, उसको क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो और जिसके अनेक अर्थ निकले भाई, ठीक है ना, उसको अनेकार्थिक। और एक आर्थिक जिसका एक के अर्थ निकले भाई, समझ गए। अगला टॉपिक आएगा, टॉपिक वाइज है भाई सारा कंटेंट। वाक्य एवं वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अगला टॉपिक है 13 नंबर पे, सिपाही ने चोर को पकड़ा भाई। तो सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है ना। सिपाही ने क्या कर लिया? चोर को पकड़ लिया। तो क्या है ये भाई? साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये बताओ, ठीक है। बताओ कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य बताना। प्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य। प्रदान कौन है इसमें? सिपाही है ना। प्रधान कौन है? सिपाही। सिपाही ने क्या किया? चोर को पकड़ लिया, यानी सिपाही ने अपना काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो कर्ता कारक साधारण वाक्य, यानी कर्ता ने अपना काम को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य भाई, ठीक है, विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। आप भाई डिटेल में देख सकते हो, ठीक है ना, सारी चीजें बता रखी हैं इसमें, ठीक है। आपको भड़क लेने की जो भाई जरूरत को नहीं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, एक तो काम करने वाला होता है और एक काम किया जाता है, उसे कहते हैं भाई साधारण वाक्य। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक रहते हैं, ठीक है। एक तो विदेशी होता है और एक विधेय इसके अंदर मौजूद रहता है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य के जो समानाधिकरण जो उपका यानी उपवाक्य हैं भाई, इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाएगा? तो संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण जो उपवाक्यों में, इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाएगा, ये आप लोगों ने बताना है। विधेयवाचक या फिर भाई विभाजक या संयोजक या परिणाम बोधक, या उत्तर आप लोग नहीं देना चाहेंगे। ये ऑप्शन कभी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती भाई। आपको डी तक जो ऑप्शन मिलते हैं, यानी 4 ऑप्शन जो मिलते हैं, उन्हीं में से चूज करना है। अगर आपने सही ऑप्शन का पता तो सही को चुनिए। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आता तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, जिसमें आपका वही भाग्य हुआ तो वो ठीक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऑप्शन मत चुनना भाई, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने नंबर लेना है, अगर आपने तैयारी करनी है तो चारों में से गेम खेलना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? विधेयवाचक भाई, ठीक है, विधेयवाचक, ठीक है, विधेयवाचक आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लेना भाई, सारी चीज़ें बता रखी हैं। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपकी, ठीक है भाई, एग्जाम से बाहर गया हो। तो नेताजी भाषण दे रहे थे, लोग ध्यान से सुन रहे थे भाई, ठीक है ना। नेताजी भाषण देंगे तो ध्यान से सुना जाएगा ना, क्योंकि जब आपने देखा हुआ नेता लोग गांव में आते हैं, ठीक है ना, शहरों में, ठीक है, सभाएं करते हैं, तो जो लोग होते हैं उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब तो चलो चलन बदल गया, अब तो वैसे टाइम पास के लिए भी ठीक है ना जा रहे हैं।
लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ठीक है ना। नेताजी भाषण देते हैं तो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बात तो ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो नेता भाषण दे रहा है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, यानी मिश्रण नहीं हो रहा, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानांतर या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण संयोजक अव्यय से जुड़े हों, उसको क्या कहा जाएगा, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। और, परंतु, इसलिए, आदि, ठीक है ना। ये शब्द नोटिस कर लेना भाई, और, परंतु, ठीक है, इसलिए, आदि, ठीक है। जहाँ भी ये आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। कुछ आपको ट्रिक की पॉइंट यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, और आया हुआ है भाई, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो भाई, तो उसको के कवांगे छोड़ो, सरल वाक्य कवांगे। के कवांगे चित्तो, सरल वाक्य कवांगे भाई, ठीक है, सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं भाई, देखो, सरल और साधारण वाक्य हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। बेरा होना चाहिए, प्रश्न ऐसे क्या है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। सरल वाक्य, ठीक है, जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। राधा गाती है, मीरा नाचती है, ठीक है ना। राधा गाएगी और मीरा नाचेगी, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बनेगा इस मिश्र वाक्य को, ठीक है, हमने बदलना पड़ेगा। तो मिश्र वाक्य के रूप में बदलेंगे तो देखो भाई क्या बनेगा। जब राधा गाती है तो मीरा क्या करती है, नाचती है, ठीक है भाई। मीरा क्या करती है, नाचती है, ठीक है ना। तो फोन में पता नहीं यार क्या हो रहा, बार बार में स्विच ऑफ हो रहा है ना, बार बार में स्विच ऑफ यार, खुलता है और फिर बंद हो जाता है, पता ही नहीं, ठीक है ना। बैटरी लो होगी तब पता चलेगा क्या रहेगा इसका। जब राधा गाती है और मीरा नाचती है, ठीक है ना, तो ये आपका रहेगा भाई बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है भाई, कौन सा वाक्य संयुक्त, यानी भाई देखो, सूर्य उदय होया भाई, ठीक है ना। सूर्य निकला और कुआसा, जो धुंध छाई हुई थी वो दूर चली गई, कुआसा जाता रहा, ठीक है ना। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो वो कुआसा जाता रहा। ये एक प्रकार का वाक्य है, कौन सा है भाई, मिश्र वाक्य है ना, दोनों का मिश्रण है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे थे, लोग ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है ना, वो भी मिश्र वाक्य था, मिश्रित वाक्य, ये भी मिश्र वाक्य है भाई, ठीक है ना। कुआसा क्या हो गया भाई, दूर हो गया जैसे ही सूर्य का उदय हुआ। तो निम्न में से वाक्य संयुक्त वाक्य है, बताओ यार, निम्न में से वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो जवाब क्या आएगा, मजदूरों ने काम किया और पैसा ले लिया भाई, ठीक है। संयुक्त तो यही हुआ ना, मजदूरों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया और उन्होंने अपना पैसा भी ले लिया, ठीक है ना। डी ऑप्शन आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो चित्तो, अगला प्रश्न के बतावा है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य भाई। इस आसान प्रश्न तो क्या होगा गाबरू, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ठीक है ना। और आपने कहीं कंफ्यूज नहीं होना, देखो, बच्चों ने खाना खाया, सरल वाक्य भाई। सरल वाक्य तुम क्यों पूछे, मैं तो बताऊंगा। अनूप क्या जो मेहनती है भाई इसलिए कक्षा में प्रथम आया है ना, इसलिए थोड़ा मेहनती नहीं होता तो भी किमें किमें कराई, समझे। बू का पाया और दीवार गिर गई, क्यों नुकसान की बात करे यार। फल खरीदने के लिए बाजार गया, या सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। निराली घर आई भाई, ठीक है। तुम भी घर आओगे जब नौकरी लागोगे ना, तुम्हारी चर्चे होंगे परिवार में, ठीक है ना, ठीक है ना। जब आप छुट्टी आया करोगे नौकरी से तो लग जाओ जल्दी से। निराली घर आई, सब बहुत खुश हो गए, इसका संयुक्त वाक्य बताना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, निराली घर आई और सब खुश हो गए ना, मैंने ये आप लोगों को बताया है। और आ जाए, इसलिए आ जाए, परंतु, आदि आ जाए, तो ये संयुक्त के या मिश्र के भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने बता रखी है ना, तो थोड़ा इट पकड़ो आप इन चीज़ों को जो पीछे बताया गया है, ठीक है ना। वो मिस्र के थे लेकिन यहाँ पे भी और का प्रयोग हो रहा है, तो आपने भाई, ठीक है, दो वाक्य इसमें अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे दो वाक्य अटैच हो भाई, ठीक है, वो मिश्रण आई हो जाता है, संयुक्त हो जाते ना इकट्ठे। तो निराली घर आई और सब खुश हो गई, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल इकट्ठा है, जो आपका कौन सा भाई, देखियो, सब लोग डर गए, क्यों डर गए बेरा हुआ था हमने, शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए, है ना। सब शेर को देखते ही क्या हो गया भाई, सबकी, ठीक है ना, वाट लग गई। अगला प्रश्न है, रीना ने कहानी
लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया भाई। रीना कहानी लिख रही है और पुरस्कार भी लेगी भाई, देख लो। ये एक सरल वाक्य है ना, रीना ने क्या किया था, कहानी लिखी और पुरस्कार उसको प्राप्त हो गया। वाक्य के प्रमुख घटक मैंने बताए थे भाई, ठीक है ना। वाक्य की रचना के आधार पर 3 प्रकार हैं, सरल और साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य के घटक पूछे इसने, उद्देश्य और विधेय 2 मुख्य घटक हैं भाई, ठीक है ना, उद्देश्य और विधेय। कंप्यूटर जी लाया जाए, अगला टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। वर्तनी मतलब, ठीक है, कोई आपको अशुद्ध शब्द दे दिया, उसको शुद्ध बताना है, ठीक है। समझिए कोई उसकी, ठीक है, अशुद्धि को हमने दूर करना है और अशुद्ध भी बताना पड़ जाए। यानी सेंटेंस में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको देखते ही ये पता लगेगा कि ये बात कहीं ना कहीं मुझे या तो गलत दिखाई दे रही है या सही दिखाई दे रही है। तो देखो भाई, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करेंगे। देखो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, अध्ययन है या फिर वास्तविक है, संसारिक है, या आपका क्या भाई विप्रेक्ष है। बताइए क्या आएगा जवाब। जवाब आएगा भाई, मुझे लगता है संसारिक आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा सही लिख रखा है इसमें, ये आप लोगों ने चेक करना है। कौन सा गलत लिख रखा है, ये आप लोगों ने चेक करना है। वर्तनी और शुद्ध वाक्य में सिर्फ इतना होता है, जो चीज लिख रखी है ना वो आपको भाई, ठीक है, नजर मारनी है, देखना है कि ये बात सही लिख रखी है या गलत लिख रखी है, ठीक है ना। ये वाक्य का जो शब्द है, ठीक है, जो पूछ रखा है वो गलत है या सही है, ठीक है। अगर अशुद्ध पूछ रखा तो आपने बताना है, शुद्ध पूछ रखा तो आपने बताना है। क्लियर। तो देखो भाई, संसारिक इसका बिल्कुल राइट लिख रखा है। और देखेंगे वास्तविक कुकर लिखा जाएगा अध्ययन, ठीक है। अध्ययन देखो भाई, कुकर लिखा जाएगा छोरो, अध्ययन लिखा जाएगा, ये आपके सामने है भाई, ठीक है। वास्तविक ऐसे लिखेंगे, और जो आपका क्या भाई विप्रेक्ष को क्या लिखेंगे हम, ठीक है, यानी भाई क्या निरपेक्ष, ठीक है, जो आपका ये ऐसे लिखा जाएगा जो आपके सामने है, ठीक है ना। एक एक चीज वही काम की है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यानी देखो आ गया नहीं भाई, अशुद्ध शब्द बताओ कौन सा है अशुद्ध। ये भी नहीं लग रहा मुझे तो, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत ऐसे लिखा जाएगा, श्रीमती, ठीक है ना, जो जो आपका लब्ध प्रतिष्ठित है, ठीक है ना, ये भी ऐसे। लेकिन दैहिक जो आपका लिखा जाएगा, दैहिक में 2 मात्रा आएंगी भाई, द के ऊपर 2 मात्रा चढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है ना, देख लो। यानी बी आपका गलत हो गया भाई, ठीक है, अशुद्ध है। जीवन में इस समय का समझना आवश्यक है भाई। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का देखो, समय को महत्व दोगे ना भाई, समय आपको महत्व देगा, ठीक है ना। समय की वैल्यू, समय की कदर करो, समय ही बलवान है, इसलिए कहते हैं समय के अनुसार काम करो, ठीक है ना। समय सबसे बड़ा बलवान है भाई, ठीक है। अगर आपने समय के अनुसार काम नहीं किया तो समय आपको भाई, ठीक है ना, किस ओर ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना भाई। वक्त रहते सारी चीजों को कर लेना चाहिए, जो चीजें वक्त के अनुसार हो रही हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, इनमें शुद्ध शब्द बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कई साथी हो जी पेपर को नहीं होता पर पेपर हो यहाँ पाचे फिर के तू सीटी की तैयारी करेगा, एक पेपर हो है, ठीक है ना। यही तो समय का महत्व है, समय के अनुसार चल तू, क्योंकि अभी सीटी हुआ नहीं है, तो सीटी हुआ नहीं तो उससे पहले आपने तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो लिया तो बाद में तैयारी करने का फायदा क्या है। तो इनमें शुद्ध शब्द बताओ यार कौन सा बनेगा, अध्यापक शुद्ध शब्द बनेगा भाई। शुद्ध वर्तनी के चिन्हित करेंगे हम, ठीक है, यानी शुद्ध वर्त को हम, सॉरी भाई, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, यानी शुद्ध शब्द को हम क्या करेंगे, छांटांगे। तो बताइए यार, प्रतिद्वंदिता, ठीक है ना, ये आएगा प्रति वाला, ठीक है, ये प्रति आएगा, ध्यान रखना, कर देता मैं और प्रति ला दो, ये नहीं आएगा ना, ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा, ये आएगा भाई बी। शुद्ध वर्तनी को चिन्हित करेंगे, शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कराएंगे तो देखो भाई, प्रमुखापेक्षी आएगा, ठीक है ना। ये मैं याद कर रहा था सुबह तो मुझे पता चला, ठीक है ना, ये आता है भाई साहब, देख लो भाई, ठीक है ना। प्रमुखापेक्षी शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जमा 1 नंबर का शब्द। शुद्ध शब्द का चयन करो भाई, शुद्ध शब्द का चयन। उज्ज्वल है, कौन सा उज्ज्वल है, ए वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है, कौन सा भाई, कवित्रिया होगा ना, कौन सा कवित्रिया होगा ना, भी देखना पड़ेगा, सी वाला, ठीक है ना। देख लियो, इसलिए करवा रहा हूँ ये चीज, कदे ना सोचो ना तो हमें बस वैसे आगे ऑप्शन में बस ठीक कर दोगे, ठीक है ना। पसीने आवा ठीक कर दो, क्योंकि ऐसे मिले जुले शब्द मिलेंगे, आपने नू नहीं भरा, छोटा हुआ होगा या बड़ा हुआ होगा, समझिए ना, इसलिए रिविजन करवा रहा हूँ। तो पूज्य भाई, ठीक है ना, पूज्य शुद्ध हो जाएगा, पूज्य छोटा हो नहीं बड़ा हुआ होगा, समझ गए। शुद्ध शब्द का चयन करो भाई, ग्रहणी,
कौन सी ग्रहणी लागत हमने, मैंने तो सी लागे भाई, तो हमने क्या लागे छोड़ो, कलर का पेपर मान लिया 2016 में, सी है भाई। सही वर्तनी बताओ, सही शब्द का चयन करो। यानी भाई आपका क्या है, लालियत, ठीक है, यानी जो आपका बी ऑप्शन है। अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध बताना भाई, अशुद्ध बता दो यार। जीर्णों द्वार के पीछे कोई आएगी भाई, यानी जय के पीछे कोई आओगी, ठीक है, या आगे को या पीछे को, पीछे को आओगी भाई, ठीक है, जीर्णों द्वार बनेगा, ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन भाई, मनुष्य पोषक निरपेक्ष, ये सारी बात सही है, लेकिन यह अशुद्ध है। कौन सी वर्तनी सही है भाई, कौन सी वर्तनी सही है बताइए चोरो। आज तो फोन के यार पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार में स्विच ऑफ हो रहा है, ओपन करूँ खोलूँ फिर बंद हो जाए, फिर ओपन करूँ फिर बंद हो जाए, ये पता नहीं क्या चल रहा है। तो निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है भाई, कौन सी वर्तनी सही है, तो सही आएगा भाई आपका तिलांजलि, ठीक है ना, तिलांजलि आएगा भाई। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन गिन ले कितने हो गए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना, पता लग जाएगा भाई हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि यार फिर बाद में पता ना लगे तो दिक्कत आती है। तो अगला टॉपिक आ गया भाई आपका वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध, ठीक है ना, ये तो आप करे रहे हैं ना। यानी यहाँ तक अपने 30% हो जाएंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक अपने 30% हो जाएंगे बंधुओं। ठीक है, कंटिन्यू तैयारी करते रहो बस भाई, ठीक है, कोई भड़क नहीं लेनी आपने, बढ़िया तरीके से पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा वर्तन है, ठीक है, ये कवित्री वाला भी बता दिया मैंने, ठीक है, पूज्य वाला भी बता दिया, ग्रहणी वाला भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है भाई, देख लेना। ये अपना यूज जो अगला था ये भी बता दिया भाई। कौन सा वर्तनी सही है भाई, कौन सा वर्तनी आपने सही लगा इसमें बताओ, ठीक है, 13 नंबर पे। तो क्या आएगा, प्रमाणिक आएगा भाई, प्रमाणिक चीज है यार, ठीक है। देख लियो कुकर लिखा जा रहा है, वर्तनी सही बतानी, पथरीला नू को नहीं आंदा, कड़ा को मात्रा होगी बिरा होना चाहिए, प्रत्याशी नू नहीं आओगा, ठीक है, जो नेसेगी कहीं ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा भाई, अलग करना पड़ेगा। तो कौन सा वर्तनी सही हो जाएगा बताइए यार, कौन सा वर्तनी सही हो जाएगा, तिलांजलि, ठीक है, ये आपके आज के भाई 30% हो गए हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।